खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग काफी शांतिप्रिय और खुशमिजाज थे। उसी गांव में एक रात राजू और मोहन नाम के दो दोस्त बाहर से आ रहे होते हैं और रात हो जाती है। अरे भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, आप तो नई दुल्हन की तरह आराम आराम से चल रहे हो। रात हो गई है और आगे सुनसान रास्ता है। अरे यार अब मैं तुम्हारी तरह माल तो खाता नहीं, आराम आराम से ही चल पाऊंगा। तुम्हें लगता है आज भाभी से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। राजू, तुमने किसी की आवाज सुनी? ऐसा लगा कि जैसे हमें कोई आवाज दे रहा है। हाँ भाई, सुनी तो मैंने भी, लेकिन इतनी रात को हमें कौन आवाज देगा, वो भी इतने सुनसान रास्ते में। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार वो उन दोनों का नाम ले रही होती है। देख भाई मोहन, मैं तो कहता हूँ अब भाग लो यहाँ से। ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ऐसा कहकर राजू और मोहन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक भूत उनके सामने आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? कहाँ जाओगे मुझसे बच के? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर भूत उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और भूत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ गांव वाले वहाँ पर आते हैं। अरे वो देखो कौन उल्टा पड़ा है, देखो इनको। गांव वाले जाकर राजू और मोहन को सीधा करते हैं। अरे बाप रे बाप, इनका चेहरा तो एकदम बिगड़ गया है, जाने कौन किया है। तब तक राजू और मोहन को होश आ जाता है और वो दोनों अपना चेहरा देखकर डर जाते हैं। अरे राजू भाई, ये हमारे चेहरे को क्या हुआ है? अब सारा नोचा हुआ लगता है। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सही बोलते हो भाई, ससुरी हमारी बीवी भी नहीं पहचानेगी हमको। अरे क्या बकबक लगा रखी है। अरे तुम दोनों रोते ही रहोगे कि बताओगे भी आखिर हुआ क्या है? कौन बिगड़ा है तुम्हारा हुलिया? कौनो शाहरुख खान तो तुम हो नहीं जो इतना रो रहे हो। फिर राजू और मोहन उनको रात वाली सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। अच्छा तो तुम कहे तो रात में एक भूत आया और खाली तुम्हारा मुंह नोच के चला गया है और जान बख्श दिया। अरे का झंडू समझते हो हमका? ना जाने कहां से पिट पिटा के आ रहा है, फालतू बतला रहा है। नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं, सच में ऐसा ही हुआ था। फालतू बात मत करो, अभी तो तुम्हारा मुंह नोचा गया है, ज्यादा बोले तो हाथ पांव भी तोड़ देंगे। अफवाह फैलाते हैं, भग यहाँ से। ऐसा कहकर गांव वाले उनको वहां से भगा देते हैं। उसी रात हरिया छत पर सो रहा होता है। तभी वो भूत उसकी खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे जोर से लात मारता है। कौन है? किसने मुझे लात मारी? किसकी मौत आई है? लेकिन जैसे ही वह भूत को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरी मौत आई है, मैंने लात मारी है। आजा, मुझे मारता क्यों नहीं? मार मुझे। हरिया भूत के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है, लेकिन भूत उसका भी मुंह नोचकर बेहोश कर चला जाता है। अगले दिन फिर हरिया, राजू और बाकी के गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को पूरी बात बताते हैं। अरे अब तुम भी हरिया इन राजू और मोहन की बातों में आ गए। ये तो वैसे भी डरपोक हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, कोई लुटेरा होगा जो मुखौटा लगाकर लूटपाट करने के इरादे से आया होगा। अब आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, हम पुलिस को बता देंगे, वो इनका इलाज करेंगे। उसी रात एक लड़की पानी लेने जाती है। तभी वह भूत फिर आ जाता है। लड़की, थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो। भूत को देखकर लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि लड़की वहां से भाग पाती, भूत उसको पकड़ लेता है और मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। अरे गांव वालों,
ये दुष्ट तो अब जान भी लेने लगा है। लगता है गांव खाली करना पड़ेगा। मोहन, क्या बोले जा रहे हो? अरे हमरा घर है भाई, हमरा गांव है। हम क्यों खाली करेंगे? अरे वो जाएगा जो बाहर से आया है, समझे? अब चुप करो, कुछ इलाज ढूंढेंगे। गांव वालों, अब तुम भी सब जाओ अपने अपने काम धंधे पर। सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन राजू और मोहन चलते चलते बातें करने लगते हैं। राजू भाई, एक बात बोलूं, ये सरपंच जी हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो सरपंच पर बहुत गुस्सा आता है। तुम ठीक कह रहे हो मोहन, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो सरपंच है, बात तो माननी पड़ेगी ना उसकी। क्यों ना इन पर नजर रखी जाए, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। इसके बाद दोनों सरपंच के घर के बाहर छिपकर बैठ जाते हैं और रात होते ही सरपंच अपने घर से निकलता है और नदी की तरफ जाता है। राजू और मोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सरपंच एक जगह रुक जाते हैं और अपने पास से एक डंडे को निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुंह नोचवा प्रकट हो, मुंह नोचवा प्रकट हो। तभी वो भूत वहाँ प्रकट हो जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? बस मेरे गुलाम, जाओ और इस गांव में अपने नाम की दहशत और फैला दो, ताकि ये गांव खाली हो जाए और ये सारे जमीनें बेचकर मैं अमीर हो जाऊं। इसके बाद भूत वहाँ से चला जाता है और सरपंच भी अपने घर को चल पड़ता है। अरे भाई, तो ये मामला है। ये सरपंच तो हम सबकी जमीन लेना चाहता है। इस सरपंच को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे राजू, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। इस सरपंच के बच्चे को तो हम जब चाहे निपटा देंगे। हमारा असली मुकाबला तो उस भूत से है। हाँ भाई मोहन, बात तो आप सही कह रहे हो। चलो पहले इस भूत का हिसाब कर देते हैं, इस सरपंच को बाद में देख लेंगे। मेरे जान पहचान के एक साधु बाबा है, क्यों ना उनकी मदद ली जाए। चलो उनके पास ही चलते हैं। उसके बाद राजू और मोहन साधु के पास पहुंचते हैं। अरे राजू बेटा, तुम इतनी रात को, क्या बात? फिर राजू और मोहन साधु को सारी बात बताते हैं। राजू बेटा, उस भूत की सारी शक्ति उस लकड़ी में है जो सरपंच के पास है। अगर वो लकड़ी हमारे पास आ जाए तो हम उस भूत को रोक लेंगे। लेकिन बाबा, वो दुष्ट सरपंच हमें लकड़ी क्यों देगा? बेटा, हमने कब कहा कि वो हमें लकड़ी देगा? वो हमें उससे छीननी पड़ेगी और ये काम हमें जल्दी ही करना होगा। उसके बाद तीनों योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार अगली रात को वो तीनों भी सरपंच के पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी निकालकर फिर से भूत को बुलाता है और उसे फिर से गांव में दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। लेकिन वह जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ता है, राजू उसे जोर से लात मारता है। सरपंच नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से लकड़ी दूर गिर जाती है। अरे मर गया रे, मर गया। अरे मेरी लकड़ी कहाँ गई? उधर राजू जल्दी से लकड़ी उठा लेता है। सरपंच जी, वो लकड़ी मेरे पास है। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे और साथ ही इस मुंह नोचवा भूत को भी। तभी वो भूत वहाँ आ जाता है और मोहन को पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ बाबा, भूत ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ बाबा। ये पाखंडी साधु बचाएगा तुझे इस मुंह नोचवा से। मरोगे, तुम सब के सब मरोगे। इधर साधु राजू से लकड़ी ले लेते हैं। भूत, सरपंच को पकड़ ले, जा। इस भूत से मुझे बचाओ। अरे ये मुझे मार डालेगा। अरे बचाओ रे बाबा, बचाओ मुझे। लेकिन साधु भूत को नहीं रोकते। थोड़ी देर में ही भूत सरपंच को मार देता है। उधर साधु बाबा भी अपने मंत्रों की शक्ति से उस लकड़ी को जला देते हैं। जैसे ही लकड़ी जलती है, भूत भी जलकर गायब हो जाता है।